आरा क्षत्रिय कल्याण संगठन बिहार के प्रधान कार्यालय बाबू बाजार आरा में बुधवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रखर समाजवादी नेता स्व चंद्रशेखर की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा केंद्र सरकार से उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता राणा सिंह ने की, जबकि संचालन प्रकाश सिंह एवं जितेंद्र सिंह भटौली ने संयुक्त रूप से किया। संगठन के अध्यक्ष रामकुमार सिंह ने कहा कि स्व चंद्रशेखर का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था, लेकिन अपनी सादगी, सिद्धांतों और संघर्ष के बल पर वे देश की सर्वोच्च पद तक पहुंची। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की पक्षधर रही और अपने निर्णयों पर अडिग रहती थी। उनका जीवन युवाओं और जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि ऐसी महान समाजवादी नेता को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए। संगठन की सक्रिय पदाधिकारी अमरिंद्र राजेश सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर समाजवाद और राष्ट्रवाद की सच्ची योद्धा थी। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में जनहित को सर्वोपरि रखा और कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज के नेताओं को उनकी आदर्शों और कार्यशैली से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। संचालक जितेंद्र सिंह भटौली ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व चंद्रशेखर भारतीय राजनीति की ऐसी व्यक्तित्व थी जिन्होंने सत्ता को कभी लक्ष्य नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम माना। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी लोगों की आवाज बुलंद की। उनका सादा जीवन, स्पष्ट सोच और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को उनके जीवन संघर्ष और विचारों से प्रेरणा लेकर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सभा में हरखीन सिंह, बद्री विशाल सिंह, आशा नारायण सिंह, बबलू सिंह, राकेश सिंह, मुखिया विनय सिंह, डॉक्टर विकास सिंह, राणा सिंह, संतोष सिंह, मंटू मुखिया, निर्मल सिंह शकरवार, समाज सेवी संध्या सिंह, समाज सेवी सूर्यभान सिंह, दूरदर्शन कलाकार तपन सिंह, अधिवक्ता हरींद्र सिंह, रामरूप सिंह, अखिलेश सिंह, आर.एन. उपाध्याय, अनिरुद्ध सिंह, मृत्युंजय भारद्वाज, विनोद सिंह, मुखिया शिवदास सिंह, चंद्रमा सिंह, रामजी सिंह, हरेंद्र सिंह तोमर, मनमोहन सिंह, बूटन सिंह सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को कितनी मांग है आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, वो तो हम लोग के प्रेरणा स्रोत थे और यहाँ बिहार में भी उनकी बहुत बड़ी टीम थी, बहुत सारे प्रशंसक थे और यहाँ से उनका लगाव भी था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस आरा क्षेत्र में उनकी पहली सभा कराने का मुझे सौभाग्य मिला था और मैं ही उस कार्यक्रम का संयोजक था। जो पहली सभा उनकी 74 में हुई थी आरा में, वो मेरे जिम्मे था और मैंने सफलतापूर्वक उनके कार्यक्रम को कराने का काम किया। उसके बाद राजनीतिक रूप से भी मैं उनसे जुड़ा रहा। उनकी भारत यात्रा, उनकी और अन्य कार्यक्रमों में भी अपनी भागीदारी हमने निभाई है। व्यक्तिगत रूप से भी हम उनसे जुड़े हुए थे, इसलिए उनके प्रति और उनका मेरे प्रति स्नेह और आशीर्वाद हमको मिलता रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम यही आग्रह करेंगे अपने नौजवान साथियों से कि जो भी सामाजिक जीवन में है, जो भी राजनीतिक जीवन में है, चंद्रशेखर जी जैसा निर्भीक बनिए, चंद्रशेखर जी जैसा स्पष्टवादी बनिए और चंद्रशेखर जी जैसा त्वरित कार्रवाई करने का जो उनका मादा था उसको अपने अंदर लाने का काम करें। ये आज के इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमारा यही निवेदन होगा। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, अभी पहुंचे कार्यक्रम में क्या करेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के सबसे महान नेताओं में से चंद्रशेखर जी एक रहे हैं और चंद्रशेखर जी लोकतंत्र के प्रतीक हैं। चंद्रशेखर जी सामाजिक न्याय के अगुआ रहे हैं और चंद्रशेखर जी ने इस भारत के सभ्यता और संस्कृति में अमूल्य योगदान दिया है। और चंद्रशेखर जी वैसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी पत्नी, अपने बेटों को मंत्री, सांसद, विधायक तो दूर, अपनी पार्टी का पंचायत अध्यक्ष तक नहीं बनाया। चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि इसी रूप में है कि वे भारत के सबसे महानतम नेताओं में से हैं।
आज इस समय में क्या लोगों को सीखना चाहिए उनसे, या तो ये राजनीतिक दल के जो नेता हो जो राजनीति करते हो? सबको सीखने की जरूरत है। भारत में परिपाटी लोग कह रहे हैं कि हम हैं सामाजिक न्याय के मसीहा। आप देखिएगा उनकी इर्द गिर्द में उनकी पत्नी और बेटों के अलावा कोई बैठता नहीं है। उनकी राजनीति में उनके उत्तराधिकारी उनके बेटे और पत्नी ही होती है। तो चंद्रशेखर जी से यही सीखने की जरूरत है कि लोकतंत्र जो है उसमें उत्तराधिकारी कार्यकर्ता होगा, न कि पत्नी और बेटा होगा। एक महान सपूत थे, बहुत नीचे तबके से उठ के देश के नेतृत्व करने का उनको मौका मिला। वो गरीबों का एक्चुअल मसीहा थे, वो ओरिजिनल समाजवादी थे। कभी किसी पद के लिए उनका कोई लालसा नहीं था। देश के विकास में पूरा अपना ज़िंदगी गरीबों के लिए उन्होंने लगा दिया। किसी जाति किसी धर्म के नेता नहीं थे, बल्कि वो एक्चुअल बलिया का पुत्र थे, जो कि पूरे देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लोगों को क्या संदेश देंगे? उनकी जो सादगी थी, हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कितना सादगी भरे ज़िंदगी जी है। हम लोग को थोड़ा सा पैसा आते हैं तो उबल जाते हैं। उनको एक देखना चाहिए कि इतने बड़े आदमी थे, कितने सादगी से, उनकी सादगी से हर नवयुवक को, हर लोगों को शिक्षा मिलती है कि उनको सादगी बनाए रखना है, अपने देश के लिए काम करना है।